आज हम लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। सो पहले थोड़ा सा, यस लेट मी टेक दिस, ओके। नाउ हमने अभी तक क्या देखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। यस, क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? इट इज अ बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है, वो हमने देखा था। तो हमने क्या देखा था, ये एक, यस दिस इज अ बाउंड्री एयर एंड देन दिस लाइट कम्स, इंसिडेंट रे आता है और फिर वो यहाँ से बेंड होता है, ये हमने देखा था। सपोज दिस, एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पर एक ग्लास स्लैब है यहाँ, राइट, एंड जो रे आ रहा है वो इधर से ओब्लिकली आ रहा है, ठीक है। ओब्लिकली का मतलब स्लैंटिंगली आता है, ठीक है। तो जब स्लैंटिंगली आता है तो क्या होता है, इस पॉइंट पर वो बेंड हो जाता है, राइट, ठीक है। तो मतलब ओब्लिकली का मतलब नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, ऐसे स्लैंटिंग में आता है तो यहाँ पर बेंड होता है, इसी को हम रिफ्रैक्शन भी बोलते हैं। यहाँ पर ये एयर है, ये ग्लास है और इस बाउंड्री पर ये बेंड होता, इसको हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं और ये है आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ओके। अब ये एयर क्या है, ये एयर है वो इंसिडेंट मीडियम, ठीक है। जिस मीडियम से आपका रे आ रहा है उसको हम इंसिडेंट मीडियम बोलते हैं और जिस मीडियम में वो रिफ्रैक्ट होता है उसको हम रिफ्रैक्टिव मीडियम बोलते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो दो इंटरफेसेस हैं यहाँ पे, राइट, एक यहाँ पर भी होता है रिफ्रैक्शन, यहाँ पर भी। तो इस केस के लिए ये आपका इंसिडेंट मीडियम हो गया और ये आपका रिफ्रैक्टिव मीडियम हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर, इसको हम नॉर्मल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, राइट। एन एंगल बिटवीन द रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होता है, एंड द नॉर्मल, यहाँ पर ये नॉर्मल है, इसको हम आर डिनोट करते हैं, उसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं, राइट, अंडरस्टूड। तो बेसिकली वापस से आपको याद रखना पड़ेगा, सी यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन होता है। हम पहले इसको कंसिडर करेंगे। अब इसको जब कंसिडर करेंगे, ये एयर से ग्लास में आ रहा है लाइट, तो एयर इज योर इंसिडेंट मीडियम, ठीक है। मीडियम मतलब जिसके थ्रू लाइट पास होता है, ऑप्टिकल मीडियम है, इंसिडेंट मीडियम यहाँ पर जिसके थ्रू लाइट पास हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लाइट आ रहा है, आपका इंसिडेंट मीडियम है, यहाँ पर रिफ्रैक्ट होता है, ये आपका रिफ्रैक्टिव मीडियम है, ठीक है। सो दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, which is the angle made by incident ray to the normal, and this is your angle of incidence R, sorry, angle of refraction R, which is between the refracted ray, not reflected, refracted ray and the normal, ठीक है, ओके। अब हमने ये भी देखा था कि क्यों होता है रिफ्रैक्शन, हमने क्या देखा था, क्यों होता है रिफ्रैक्शन, ओके। अब सबसे पहले जब चेंज इन डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये एक अलग मीडियम है, ये एक अलग मीडियम है, ठीक है। तो जब मीडियम अलग होते हैं तो स्पीड भी अलग हो जाता है। तो अगर ये डेंसर मीडियम है, गली की तरह क्राउडेड है, तो ये जो है रे है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। और ये फिनोमेनन ऑफ रिफ्रैक्शन का मेन कॉज क्या है, आपका चेंज इन स्पीड। हमने वो भी डिस्कस किया था कि आप हाईवे से एक गली में जाते हो, मतलब ऑप्टिकली रेयरर से एक डेंसर मीडियम में जाते हो, है ना। वो एक और बार देखते हैं, ऑप्टिकली रेयरर से अगर आप डेंसर मीडियम में जाते हो, यहाँ पर देखिए ऑप्टिकली रेयरर मीडियम है, खुली जगह, हाईवे है, यहाँ से डेंसर मीडियम में जाते हो तो क्या होता है, यस इट बेंड्स, स्पीड कम हो जाती है एंड देन द रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है, राइट, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, राइट। और जब रेयरर सॉरी डेंसर मीडियम से गली से आप आते हो इसकी तरफ, हाईवे की तरफ, राइट। सो आप डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाते हो तो स्पीड बढ़ जाती है, सो स्पीड बढ़ जाती है, इसके वजह से आप यू बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये सब चीज़ें हमने पहले भी देखा था, ठीक है। अब हम जाएंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की तरफ। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? हाँ, ये भी फिनोमेना हमने देखा था, क्या था कि जब परपेंडिकुलरली
एक रे इंसिडेंट होता है। सपोज नॉर्मल के थ्रू आपने लाइट पास कर दिया, ठीक है, ऑब्लिक नहीं, स्लैंट नहीं, आपने नॉर्मली लाइट पास किया, तो क्या होगा, वो सीधे ही जाएगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, स्पीड लेकिन कम होगा, लेकिन बेंडिंग नहीं होगा, वो भी हमने देखा था। अब हम देखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले जो लॉ था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड जो लॉ था, इंसिडेंट रे, राइट, रिफ्लेक्टेड रे एंड अ नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होगा, यहाँ पर रिफ्रैक्शन होगा। तो ये जो इंसिडेंट रे है एंड रिफ्रैक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल है, ये सब एक प्लेन में रहेंगे, ठीक है। अब वो क्या है, वो अभी एक देखकर, ये इसमें देख के आपको समझ में आएगा। ये देखिए, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, ये एक प्लेन में रहता है, ठीक है, राइट। सो इसको, हाँ, यस, सो दैट इज योर फर्स्ट लॉ, राइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकेंड लॉ में क्या है, सेकेंड लॉ में आपका स्नेल्स लॉ बोलते हैं इसको, है ना। लेट मी शो दैट, यस, स्नेल्स लॉ क्या है, यस, स्नेल्स लॉ क्या देता है हमें, इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन इंसिडेंट angles, incident angle, angle of incidence, angle of reflection and refractive media, ठीक है। अब yes, so क्या है exactly हम बताएंगे, refractive indices of the medium। so सबसे पहले स्नेल्स लॉ समझने से पहले refractive index क्या है ये समझेंगे, ठीक है। yes, so ये देखते हैं वापस से। हमने बोला था कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, चेंज होता है, राइट। तो आपका जो स्पीड ऑफ लाइट है इंसिडेंट मीडियम में, ठीक है, टू द रेशियो, तो दैट रेशियो विद स्पीड ऑफ लाइट इन द रिफ्रैक्टिव मीडियम। सो इंसिडेंट मीडियम में जो स्पीड है एंड दैट रेशियो टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द रिफ्रैक्टिव मीडियम, ठीक है, उस रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम 2 to मीडियम 1 बोलते हैं। आई विल एक्सप्लेन दैट अगेन। स्पीड ऑफ लाइट इन द इंसिडेंट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द रिफ्रैक्टिव मीडियम, ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं n21 से। अभी n21 क्या है, इट इज द रिफ्रैक्टिव मीडियम ऑफ द सेकेंड मीडियम, मतलब जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, टू द स्पीड ऑफ लाइट in the incident medium. So refractive index is the ratio of the speed of light in the incident medium to the speed of light in the refractive medium, और उसको बोलते कैसे हैं, refractive index of medium 2 with respect to medium 1. N21 is refractive index of medium 2 with respect to medium 1. Okay, so that is speed of light in medium 1 upon speed of light in medium 2. Right, that is equal to V1 upon V2. So N21 क्या है, V1 upon V2. So refractive index of second medium with respect to first medium is velocity speed of light in medium 1 to speed of light in medium 2. तो now हम define करेंगे अब Snell's law क्या है. It is the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction. It is constant for a given color and a given pair of medium. Okay, so sine of angle I, that is sine of angle of incidence I to the sine of angle of refraction R. Now आप सोचेंगे ये sine क्या है, right? आपने अभी तक तो पढ़ा नहीं है, अब आप पढ़ेंगे 10th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, मैथ्स में पढ़ेंगे। ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ओके, दिस इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सो अभी के लिए बस समझे कि ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें हम इसको साइन बोलते हैं। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज अ कांस्टेंट। इट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ठीक है, और वो कांस्टेंट होता है किसके लिए, गिवन कलर ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, यहाँ पर कलर ऑफ लाइट, एक गिवन कलर लाइट, सपोज आप वाइट लाइट ले रहे हो, ठीक है, तो वही, या फिर आप ब्लू लाइट ले रहे हो, रेड लाइट ले रहे हो, तो वो लाइट, ओके, और मीडिया का पेयर, मतलब एयर ग्लास का फिक्स्ड होगा, ओके, ग्लास वाटर होगा तो उसके लिए फिक्स्ड होगा, राइट। ओके, so this is the refractive index of the second medium with respect to the first. ठीक है, वो constant होता है for a pair of medium and for a given pair of light. अब इसमें कुछ कुछ फॉर्मूले हमें समझने हैं। ठीक है, सो हमने क्या पहले देखा था, N21 क्या था,
V1 upon V2. It is a refractive index of the second medium with respect to the first. मतलब उसको बोलते हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन इंसिडेंट मीडियम, yes in medium 1 V1 upon V2. So sin A upon sin R आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N21 which is equal to V1 upon V2. अब इसमें थोड़ा सा और देखते हैं कि क्या होता है ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ओके, सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सपोज आपका इंसिडेंट मीडियम क्या है? आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है. ओके, वैक्यूम है आपका इंसिडेंट जो मीडियम है वो वैक्यूम है. वैक्यूम का मतलब समझते हो ना, उसमें कुछ भी नहीं है, एयर भी नहीं है मतलब. ठीक है, एंड इंसिडेंट मीडियम वैक्यूम है. और कोई भी और मटेरियल लीजिए, ग्लास ले सकते हो, एयर ले सकते हो, वाटर ले सकते हो. तो यहाँ पर देखिए इस लिस्ट में वाटर है. ठीक है, इस लिस्ट में क्या है? वाटर है. तो उसका मतलब क्या है? यस, सो वाटर का जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया है? 1.33. तो उसका मतलब क्या हुआ कि जब वैक्यूम से लाइट आएगा और वाटर में जाएगा तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 1.33 है. ओके, समझ में आ गया? सो दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c, right, c 3 into 10 to the power 8 meter per second divided by speed of light in water हो जाता है वो. Understood again? Okay, so that is your absolute refractive index, speed of light in vacuum upon speed of light in water. ठीक है, अब उसको भी हम यहाँ पर कैसे ला सकते हैं? ठीक है, सो जब मैं सिर्फ N1 और N2 लिखती हूँ तो उसका मतलब वैक्यूम के रिस्पेक्ट में वो लिखा जाता है. अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैथमेटिकल ये किया है. देखिए V1 को मैंने यहाँ पर लिखा है C1 अपॉन V1 और V2 को यहाँ C1 अपॉन C2. और C आप जानते हो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है जो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड है. इसको बस मैंने ऐसे लिखा है. क्यों? जब आप काटोगे C और C को काटोगे और ये V1 ऊपर जाएगा, V2 नीचे आएगा, तो आपको V1 बाई V2 मिलेगा. ठीक है, अब देखते हैं. यस, तो हाँ ऐसे ही हो रहा है, राइट. ओके, एंड देन अब ये C अपॉन V2 क्या है? C अपॉन V2 क्या है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 हो गया, जिसको हम N2 भी लिख सकते हैं. मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब इंसिडेंट मीडियम आपका वैक्यूम होगा एंड रिफ्रैक्टिव मीडियम जो भी आपका मीडियम है. ओके, इफ इट इज वाटर इट विल बी वाटर. सो उसको हम सिर्फ N2 से डिनोट करेंगे, इसको हम N1 से डिनोट करेंगे. सॉरी अबाउट दैट. ओके, राइट. यस, राइट, इसको काटा, राइट. सो व्हेन वी कैंसिल लाइक दिस वी विल गेट V1 अपॉन V2. तो ये हो गया आपका N2 अपॉन N1. ये है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1. अब इसको भी हम इधर लिख लेते हैं. तो साइन A अपॉन साइन R क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विच इज V1 अपॉन V2 विच इज इक्वल टू N2 अपॉन N1. यहाँ पर उल्टा हो जाएगा. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम. सो ओवरऑल हमने अभी तक क्या देखा? Yes, the incident ray, refracted ray and the normal at the point of incidence all lie in the same plane. और Snell's law of refraction क्या था? The ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is a constant for a light of a given color and for a given pair of media. ठीक है, वो है आपका Snell's law of refraction.